अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने डिटेल से देखा था कि हमारे पास वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। फिर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इन तमाम क्वांटिटीज़ को निकाला था। फिर हमने न्यूटन के लॉज को स्टडी किया और उनके रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को भी डिटेल से देखा था, जो कि हमारे पास ई कैट और एम कैट के लिए इंपॉर्टेंट थे। फिर हमने मोमेंटम देखा कि हमारे पास असल में मोमेंटम क्या है, इसकी फिजिक्स असल में हमारे पास है क्या, क्यों हम उसको फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्या वजह थी कि हमारे पास वो हमेशा एम वी ही होता है, क्या वजह थी कि हमारे पास किनेटिक एनर्जी भी थी, तो थी ना हमारे पास 1/2 mv², उसमें भी मास और वेलोसिटी था। तो फिर क्वांटम हमारे पास मोमेंटम ही क्यों आया, हमारे पास किनेटिक एनर्जी से हम काम ले लेते क्योंकि उधर भी हमारे पास मास वेलोसिटी था। तो फिर मोमेंटम ही क्यों आया, अलहदा हमने क्यों एक नई क्वांटिटी को फिजिक्स में लाया, ये हमने तमाम बातें एग्जाम्पल के हिसाब से डिटेल से देखी थी। तो आज हम उसी मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ को देखेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ असल में है क्या। तो स्टूडेंट, आपने अगर आप हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो कि मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो सपोज करो आपके पास एक 5 किलोग्राम की हमारे पास बुलेट है, 5 ग्राम की, 5 किलोग्राम की कहाँ बुलेट होगी, 5 ग्राम की हमारे पास बुलेट है। दोनों का ये हमारे पास एक, हमारे पास ऐसे आयरन की बनी हुई है या स्टील की बनी हुई, और दूसरी हमारे पास रबड़ की है। दोनों का मास भी सेम, दोनों की वेलोसिटी भी सेम। यही हमने कहा था ना कि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वो दो बुलेट ली हमने, एक का मास हमारे पास, दोनों का मास भी सेम, दोनों की वेलोसिटी भी सेम। तो जब हमारे पास वो ऐसे टकराएगी तो कौन ज़्यादा इफेक्ट करेगी, तो आप आंसर देंगे कि हमारे पास जो स्टील की बुलेट थी वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट करेगी। लेकिन हमने कहा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दोनों का मास भी सेम, वेलोसिटी भी सेम। तो फिर क्यों हमारे पास आयरन की बुलेट ने ज़्यादा इफेक्ट डाला और हमारे पास रबड़ की बुलेट ने कम इफेक्ट डाला। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक फुटबॉल हो, एक प्लास्टिक हमारे पास हो आयरन का फुटबॉल और दूसरा हमारे पास ऐसे जो फुटबॉल रबड़ का होता है, तो जब हम दोनों का मास भी सेम है और दोनों को हमने सेम स्पीड से ऐसे किक मारी, तो कौन हमारे पास ज़्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट करेगा। तो आप आंसर देंगे हमारे पास जो हमारे पास आयरन का फुटबॉल था, जब हमने उसके ऊपर किक मारी तो हमें ज़्यादा दर्द होगा। और जब हमने वो जो रबड़ वाला फुटबॉल था, चाहे उसका मास सेम है उसके, लेकिन जब हमने उसको सेम वेलोसिटी से किक मारी तो हमें दर्द कम होगा। हमने कहा था तो क्वांटिटी ऑफ मोशन मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करी, दोनों की चीज़ें सेम है। फिर हमें क्यों दर्द ज़्यादा हुआ जब हमने आयरन के फुटबॉल को किक किया। तीसरा क्वेश्चन, जब हम स्टूडेंट हम सीट बेल्ट पहनते हैं, जब हम मूव करते हैं तो हम सीट बेल्ट पहन लेते हैं, क्यों हम इसको पहनते हैं, तो आप कहेंगे कि हमारे पास अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन स्टूडेंट ठीक है, इस हमारे पास अपनी हिफाजत के पीछे क्या फिजिक्स है, क्यों हम सीट बेल्ट पहनते हैं। इन तमाम क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह आपको लास्ट में मिल जाएंगे जब हम न्यूटन का सेकंड लॉ और मोमेंटम को आपस में देखेंगे, इनको रिलेट करेंगे कि हमारे पास क्यों, हमारे पास जो आयरन वाली हमारे पास बुलेट थी या स्टील वाली उसने ज़्यादा इफेक्ट डाला, क्यों आयरन वाले फुटबॉल में हमें ज़्यादा दर्द हुई, क्यों हम सीट बेल्ट को पहनते हैं। ये हमारे पास जो ऑल क्वेश्चन है, इनके पीछे जो फिजिक्स छुपी हुई है उसको हमारे पास हम देखेंगे और इंशाल्लाह ऑल क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोमेंटम और न्यूटन का जो दूसरा लॉ था वो असल में क्या हमारे पास उनमें रिलेशन था। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो न्यूटन का दूसरा लॉ ये था, ये वाला था ना न्यूटन का दूसरा लॉ, ये असल में हमारे पास न्यूटन ने इसको ऐसे लिखा था कि हमारे पास जब भी हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी, इसके मोमेंटम में टाइम के हिसाब से चेंज आएगा। अगर तो मोमेंटम के मास या वेलोसिटी है ना मोमेंटम, अगर हमारे पास मोमेंटम में टाइम के हिसाब से चेंज ना आए तो हमारे पास डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है, मतलब कि फोर्स इसके ऊपर कोई लग नहीं रही। तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन में टाइम के हिसाब से चेंज हमारे पास फोर्स की वजह से ही होता है, फोर्स ही कहलाता है। ये था न्यूटन का दूसरा लॉ। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि हमारे पास कैसे न्यूटन का ये दूसरा लॉ बना। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूव और फिर इन तमाम क्वेश्चन को जो हमने पहले किए थे उनका आंसर भी इस छोटी सी इक्वेशन से देखेंगे। तो अब हमारे पास हमें पता
कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, इस ऐसे लिख सकते हैं ना हम स्टूडेंट, हमारे पास एक्सेलरेशन को, चेंज इन वेलोसिटी को फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। अब हमारे पास इसको इसमें इधर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन टाइम हमारे पास चेंज इन टाइम। अब हमारे पास इसको मल्टीपल कर लेते हैं अंदर, तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो फाइनल माइनस इनिशियल और चेंज इन टाइम। अब हमें पता कि एम और वी किसके इक्वल होते हैं, मोमेंटम के। हमने पीछे लेक्चर में डिटेल से देखा था एम वी मोमेंटम के इक्वल होते हैं। तो अब हमारे पास ये भी मोमेंटम, ये भी मोमेंटम, लेकिन ये फाइनल बॉडी का मोमेंटम, और ये हमारे पास जब वो स्टार्ट होने लगी उस वक्त का जो मोमेंटम था ये, और साथ में चेंज इन टाइम। तो हमें पता कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के। तो हमारे पास ये चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, और जब टाइम बहुत कम हो तो उस वक्त हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास फोर्स डी, ये हमारे पास डी पी ओवर डी टी, हमारे पास फोर्स जब लगेगी तो बॉडी की मोशन की क्वांटिटी में टाइम के साथ साथ चेंज आएगा। ये था न्यूटन का दूसरा लॉ। असल में हमारे पास इससे हमने ये निकाला और इससे हम ये भी निकाल सकते हैं, जैसा कि हमें पता कि मैस हमारे पास ये डी ओवर डी टी ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारे पास मैस वेलोसिटी है, तो हमें पता मैस एक कांस्टेंट होता है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो मैस बाहर आ गया डी वी ओवर डी टी। तो हमें पता कि वेलोसिटी का टाइम के हिसाब से चेंज एक्सेलरेशन होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ए। ये जो एफ इज इक्वल टू एम ए है ये हमने इसी से ही निकाला था। असल में हमारे पास न्यूटन का दूसरा लॉ ये था कि हमारे पास एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, जब हमारे पास फोर्स लगेगी तो बॉडी की क्वांटिटी में टाइम इधर इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम के साथ साथ चेंज आएगा। जितना टाइम ज्यादा उतनी फोर्स कम, जितना टाइम कम उतनी फोर्स ज्यादा। ये था न्यूटन का दूसरा लॉ, और हमारे पास जो था मोमेंटम। अब देखते हैं कि हमारे में जो पहले सारे क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट, हमने जो वो कहा था कि हमारे पास बुलेट स्टील वाली क्यों इफेक्ट डालती है, उसके बाद हमारे पास जो स्टील वाला आयरन वाला होता है फुटबॉल वो क्यों इफेक्ट डालता है, और फिर हम सीट बेल्ट को आखिर में पहनते ही क्यों हैं। तो अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को, कि जब हमारे पास दोनों बुलेट सेम है, दोनों का मैस सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन इफेक्ट किसने डाला, हमारे पास स्टील की बुलेट ने। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास वो ऐसे लगी तो हमारे पास क्या हुआ, जो स्टील की हमारे पास बुलेट थी वो फौरन ऐसे इफेक्ट डाल गई, लेकिन जो रबड़ की हमारे पास बुलेट थी वो हमारे पास ऐसे उसके अंदर घुस गई। स्टील की तो नहीं ना घुसेगी, वो तो फौरन ऐसे इफेक्ट फौरन डाल देगी, लेकिन स्टील की हमारे पास ऐसे कंप्रेस हो जाएगी। जो हमारे पास जो रबड़ की बुलेट है, स्टील की तो ऐसे की ऐसी रहेगी ना, या वो इधर लगी उसने इफेक्ट डाल दिया। जो हमारे पास रबड़ की बुलेट होगी वो हमारे पास ऐसे कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होने से उसका क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। ये था हमारे पास, चाहे मैस और वेलोसिटी दोनों की सेम थी, लेकिन रबड़ वाली जो बुलेट थी वो कंप्रेस होने से उसका टाइम इफेक्ट डालने में बढ़ गया। जब हमारे पास टाइम बढ़ गया तो उस वक्त हमें फोर्स कम लगेगी, हमारे पास रबड़ वाली जो बुलेट होगी वो कम इफेक्ट डालेगी, कम हमारे पास अपना असर रखेगी। ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा था हमारे पास, जब दोनों फुटबॉल, एक हमारे पास आयरन का था, एक हमारे पास रबड़ का था, तो हमने दोनों को सेम वेलोसिटी से किक किया। तो जब हमने सेम वेलोसिटी से किक किया, तो जब हमने आयरन को किक किया तो उस वक्त फौरन उसने इफेक्ट डाला, बहुत कम टाइम लगा। लेकिन जब हमने जो वो रबड़ वाला था उसको जब हमने ऐसे पाँव के हिसाब से हमने किक किया तो वो वाला आगे कंप्रेस हो गया, ऐसे वो हमारे पास ऐसे कंप्रेस हो जाएगा स्टूडेंट, वो ऐसे हमारे पास ऐसे, ये हमने किक मारी वो ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा, तो वो कंप्रेस हो गया। जब कंप्रेस हुआ तो हमारे पास ये भी पाँव भी उसके साथ साथ चला जाएगा, और टाइम हमारे पास इसमें भी बढ़ जाएगा, टाइम क्या स्टूडेंट हमारे पास बढ़ जाएगा।
तो जब टाइम बढ़ेगा तो हमें कम इफेक्ट होगा, कम फोर्स हमारे ऊपर लगेगी। इसीलिए हम जब रबड़ के फुटबॉल को किक करते हैं तो हमें कम, हमारे पास हमें महसूस ही नहीं होता, फील ही नहीं होता। लेकिन अगर उसी फोर्स, उसी वेलोसिटी से हम हमारे पास जो आयरन की फुटबॉल है उसको किक करें तो हमारे पास चीखें निकल जाएंगी, मम्मा याद आ जाएगी। ये था हमारे पास न्यूटन का दूसरा लॉ, टाइम कम, फोर्स हमें ज्यादा फील हुई। और लास्ट में हम देखते हैं कि हमें जो हमारे पास हम पहनते हैं जो सीट बेल्ट, क्यों हम पहनते हैं? तो हम अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं। अब उस सेफ्टी के पीछे असल फिजिक्स क्या है स्टूडेंट? क्योंकि जब हम सीट बेल्ट पहन लेते हैं तो सपोज करें, अल्लाह ना करे, अगर हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो फिर क्या होता है? सीट बेल्ट की वजह से जब हमें एक्सीडेंट होगा तो जब हम आगे गिरेंगे तो उस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर तो हमारे पास सीट बेल्ट ना पहनना हो तो जैसे वो गाड़ी ने किक किया किसी को तो हमारे पास फ़ौरन हम ऐसे सामने पड़ जाएंगे, फ़ौरन हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। फोर्स हमारे पास टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास गाड़ी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी वो हमारे पास किक करेगी, जितनी वो ज़्यादा स्पीड से होगी, उतना हमें बहुत कम टाइम मिलेगा। हम फ़ौरन हमारे पास आगे की तरफ मूव करेंगे, हम टकरा जाएंगे किसी न किसी चीज़ से, क्योंकि टाइम बहुत हमें कम मिला और फोर्स हमें पास बहुत ज़्यादा लगी। लेकिन जब हमने सीट बेल्ट पहना तो जब हमारे पास अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हुआ तो उस वक़्त हमारे पास बहुत टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो सीट बेल्ट ने हमें पीछे की तरफ धकेला हुआ है। तो अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो वो बहुत कम टाइम के साथ जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम के साथ जाएंगे, टाइम बढ़ जाएगा। तो जैसे टाइम हमारे पास बढ़ा, फोर्स हमारे पास कम होगी, हमें कम नुकसान होगा। ये था हमारे पास उस सेफ्टी के पीछे फिजिक्स, क्योंकि सीट बेल्ट पहनने से हमारे पास टाइम बढ़ जाता है। तो टाइम जैसे बढ़ा, फोर्स कम होगी, और जब फोर्स कम हुई तो हमें कम नुकसान होगा। ये था हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ और उसके पीछे फिजिक्स। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।